उधर से तीर रहे इधर से तीर रहे। नीलाभ कुमार तो अपना नाव लेके निकल गए हैं। नेता विधायक सब बोले वोट कटवा हो गया। कभी पागल खाना गए हैं? पागल खाना में पागल निमन आदमी को कहता है कि पागल है। तो जो वोट कटवा की स्थिति में बिहार में या कुटनी में चुनाव लड़ रहा है वो दूसरे को वोट कटवा कर रहा है। हम लोग वोट जोड़वा है। जब हम जाग गए तो कहता है वोट कटवा। भारतीय जनता पार्टी के पास अपना वोट है। कमल के फूल भारी भूल तीर से जनता कम हो गया। फिर कुटनी के जनता को लाभ लाने के लिए नीलाभ को लाना पड़ेगा। अब जदयू और बीजेपी में बच गया। हाँ, उन दोनों में फाइट है सेकंड और थर्ड की। फर्स्ट का फाइट में हमने जीत गया है। जनता हिस्सा मांगता है तो फॉर्च्यूनर चढ़ के भागते हैं। अरे भगा देगा जनता खदेड़ के और नाव पर चढ़ेगा, क्योंकि गरीब के लिए नाव है, फॉर्च्यूनर नहीं है। तो डिप्टी सीएम का स्टेज पर रहते हुए, बिहार के तमाम मंत्री का स्टेज पर रहते हुए एक हमारे यहाँ नौजवान पिटाता है, छात्र पिटाता है, उसका हिसाब उसका बदला एक एक वोट नीलाभ कुमार को देगा। अब कुटनी की जनता को अयोध्या जाने के लिए कम से कम 5,000 रुपया का खर्चा है। यहाँ के किसान का आमदनी 200 रुपया है। कैसे जाएगा अयोध्या राम मंदिर पूजा करने? मैं गरीब हूँ, ले झोला चल पड़ा। चाय बेचने वाला देश के प्रधानमंत्री आज MBA और BA करने वाले लोगों से चाट पकौड़ा बेच पा रहा है। शर्म नहीं आता है? और हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि शिकारी आएगा दाना डालेगा, उसमें फंसना नहीं है। नमस्कार साथियों, ई जर्नलिज्म में आप सभी का स्वागत है। चुनाव का जो प्रचार है अब खत्म होने की ओर है। आज शाम से चुनाव में आचार संहिता लागू हो जाएगा। पुरुषोत्तम राज से जब हम लोगों ने पहला वीडियो किया था तो उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे। नीलाभ कुमार के लोकप्रियता के सारे किस्से सुनाए थे। आइए जानते हैं नीलाभ कुमार के आवाज़ से कि आज चुनाव का आखिरी दिन है और चुनाव में किस प्रकार के रस्साकसी के बाद नीलाभ कहां बचे हैं और कहां ठहरे हैं। चलिए बताइए। प्रदेश प्रवक्ता हैं पुरुषोत्तम राज जी। सबसे पहले बात तो ई जर्नलिज्म के तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो ये बता रहे रस्साकसी का खेल, हमको तो रस्साकसी का खेल उन दोनों के बीच लग रहा है। उधर से तीर रहे इधर से तीर रहे। नीलाभ कुमार तो अपना नाव लेके निकल गए हैं। जनता नाव पे सवार है। अब उन लोगों से जाके पूछिए जो जनता को बरगलाने का काम किए पिछले 15 सालों में। उसका हिसाब इन लोगों के पास नहीं है। नेता विधायक सब बोले वोट कटवा हो गया। कौन बोल रहे हैं वोट कटवा? आप कभी पागल खाना गए हैं? पागल खाना में पागल निमन आदमी को कहता है कि पागल है। तो जो वोट कटवा की स्थिति में बिहार में या कुटनी में चुनाव लड़ रहा है वो दूसरे को वोट कटवा कर रहा है। हम लोग वोट जोड़वा है। लोग कह रहा है नीलाभ को लाभ नहीं होगा, नुकसाने होगा। नीलाभे से लाभ होगा जनता को। कमल के फूल भारी भूल तीर से जनता कम हो गया। फिर कुटनी के जनता को लाभ लाने के लिए नीलाभ को लाना पड़ेगा। कुटनी के जनता को दोनों से बचने के लिए नाव पर चढ़ना पड़ेगा। फाइट अब जदयू और बीजेपी में बच गया। हाँ, उन दोनों में फाइट है सेकंड और थर्ड की। फर्स्ट का फाइट में हमने जीत गया है। फर्स्ट VIP है जी। हाँ, तो जातीय खाली वोट देगा तो जीत जाइएगा। जमातीय वोट ले रहे हैं, जातीय वोट नहीं ले रहे हैं। हम जमात का वोट ले रहे हैं। किसान मजदूर गरीब की बात करके हमने वोट लिया है। गरीबों की बात करता हूं मैं, छात्रों की बात करता हूं, नौजवानों की बात करता हूं। जात की बात उन लोग करते हैं, एजेंडा की बात उन लोग करते हैं। सहनी होकर भूमिहार को टिकट दे दी, आप कहते हैं जात की बात नहीं करते। एक गरीब को टिकट दिया है। आप उसको भूमिहार मानते होंगे, हमें गरीब मानते हैं, एक इंसान मानते हैं। अरे भाई, ये भारतीय जनता पार्टी तो अपने इतिहास को पहले देख लेना। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई अपना कोर वोटर है क्या? वो दूसरे के वोटर से हमारा वोट, सहनी समाज का वोट लेके वर्षों से हम सबको शोषित किया है। और आज जब हम जाग गए तो कहता है वोट कटवा। भारतीय जनता पार्टी के पास अपना वोट है। और यही बीजेपी ने जो अटल अडवाणी को अपमानित किया, यही भाजपा जो बिहार में कैलाशपति मिश्र को अपमानित किया, यही भाजपा सुरेश शर्मा को हराया था। तो ये भाजपा किसी का हुआ है? अब भाजपा की बात ही मत कीजिए। अगर देश में अगर किसी को जनता को सबसे ज्यादा कोई बरगलाया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बरगलाया है। बोला जाता था कि 60 वाली पेट्रोल की सरकार चाहिए कि 40 वाली। 60-40 के बाद करने वाले 120 को पेट्रोल आ गया, फिर भी बेशरम की तरह भाषण दे रहे नेताजी आकर के। जनता आपको हिस्सा मांगेगा नहीं मांगेगा? जनता हिस्सा मांगता है तो फॉर्च्यूनर चढ़ के भागते हैं। अरे भगा देगा जनता खदेड़ के और नाव पर चढ़ेगा, क्योंकि गरीब के लिए नाव है, फॉर्च्यूनर नहीं है। सांसद जी अजय निषाद कहीं दिखते नहीं थे, अब तो दिखने लगे हैं क्षेत्र में। बरसाती मेढक बरसात में ट्रैक्टर करेंगे। अरे बरसाती मेढक बरसात में ट्रैक्टर आता है। नीलाभ कुमार हमेशा लोगों के लिए संघर्ष किया, लोगों के लिए काम किया है। अब बरसाती मेढक लोग कोई अपने नाम के पीछे निषाद लगा रहे हैं, कोई अपने नाम के पीछे भूमिहार लगा रहे हैं, कोई अपने नाम के पीछे साव लगा रहे हैं, घूमल चल रहे हैं क्षेत्र में। लेकिन उससे क्या जनता इतना मूर्ख है बिहार की जनता। और कुटनी आजादी के 75 वर्ष बीत गया। हमारा देश अमृत महोत्सव मना लिया 75वां वर्ष। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या कुटनी देश में नहीं है? क्या कुटनी की जनता भारत के निवासी नहीं है? क्या कुटनी की जनता बिहार का निवासी नहीं है? अगर है तो कुटनी के साथ अन्याय क्यों हुआ? कुटनी में रहने के लिए लोगों को घर नहीं है, चलने के लिए रास्ता नहीं है, पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल नहीं है। आप किस ग्राउंड पे वोट मांगने आते हैं भाई? जब कोरोना का जैसा महामारी हमारा देश झेल रहा था तो यहां से जीते गए जनप्रतिनिधि।
अपने सरकारी बंगले में आराम कर रहे थे, उसमें जनता के सुख दुख में नीलाभ कुमार डट के सामना कर रहा था। तो उसका हिसाब नीलाभ कुमार को मिलेगा, उसका जीत मिलेगा नीलाभ कुमार को। बाकी बार साथी में ढको जनता खदेड़ के भगा देगा यहाँ से। तेजस्वी के सभा करने के बाद लोगों का मूड बदल गया है। हाँ, ये बिल्कुल आप सच बात बोले। तेजस्वी के सभा से तेजस्वी जी का मूड बदल गया है। उनको पता है कि चुनाव नीलाभ कुमार जीत रहा है। कल सैकड़ों छात्र के मार के बर्बाद कर दिया गया। एक सीएम के स्टेज पर रहते हुए, डिप्टी सीएम का स्टेज पर रहते हुए, बिहार के तमाम मंत्री का स्टेज पर रहते हुए एक हमारे यहाँ नौजवान पीटाता है, छात्र पीटाता है, उसका हिसाब, उसका बदला एक एक वोट नीलाभ कुमार को देकर जनता इस बार ले लेगी। मुकेश सहनी भूमिहार के गांव में क्यों नहीं दौरा किए? अरे भाई, सबके दौरा मुकेश सहनी, एक मुकेश सहनी पूरा बिहार के दौरा कर सकता है। अरे वीआईपी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हम सब जगह घूम रहे हैं, तो मुकेश सहनी न बन के घूम रहे हैं। अरे मेरा पार्टी का अध्यक्ष मुकेश सहनी नहीं जी, तो ये सब तो बेफालतू बात है। अब आप जाके नरेंद्र मोदी से पूछे कि आप भाजपा के प्रधानमंत्री हैं, आप कुटनी में क्यों नहीं घूम रहे हैं? ये सवाल उनसे भी तो होना चाहिए। यादव के वोट पर आपका क्या कहना है? हमको सबके वोट पे, हम हर जात, हर समाज, हर धर्म के गरीबों के लिए आवाज उठाए हैं और गरीब मेरे साथ है। वो किसी जात, गरीबी किसी जाति के धर्म में नहीं होता है। नेता तो गरीब के नहीं होते है ना, हम गरीब के नेता हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी गरीब के नेता है, नीलाभ कुमार गरीब के नेता है। अरे मुकेश सहनी का इतिहास नहीं है, उनके पिताजी मछली मारने वाला का बेटा जागा है, संघर्ष किया, समाज को जगाया है, तो इसको वोट कटवा कहते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी ने देश के साथ साथ हर गरीबों को ठगने का काम किया है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। लोग कह रहे हैं बोचहा में जिस तरह का फाइट था वही कुटहन्नी में बचा हुआ है। कौन फाइट? बोचहा के चुनाव से भाजपा को औकात पता चल गया ना। मोकामा के चुनाव से भाजपा को औकात पता चल गया। आपकी लड़ाई जदयू है से भाजपा से? हमारी लड़ाई दोनों से है। अरे हम जब कैंडिडेट हम नंबर 1 पर जीत रहे हैं, हमारी लड़ाई दोनों से है। ना केहू से दोस्ती, ना केहू से बैर, हम दोनों से खेल रहे हैं। हम जनताओं के आवाज सुन रहे हैं, जनता के हम आंखों को परख रहे हैं, जनता के आवाज को परख रहे हैं। जो आवाज जनता को पिछले 15 सालों से दबा हुआ था, वो आवाज हम लोग निकाल रहे हैं। क्योंकि अब ये गुंडागर्दी और शोषण की सरकार नहीं चलने वाला। अब यहाँ लोकतंत्र की सरकार चलेगा और जनता के मर्जी से नेता बनेगा, जनता के काम करने वाला नेता बनेगा। बाहरी को भगाना है इस बार। भूमिहार समाज के सबसे बड़े नेता आशुतोष कुमार का बुलाने का क्या उद्देश्य था? कोई समाज के बड़ा नेता नहीं, गरीब समाज का बड़ा नेता आशुतोष कुमार का भी बैकग्राउंड देखिए, गरीब है कि नहीं है। अरे ये भाजपा है कि सब नेता के नाम के पीछे, जो नेता कुछ दिन पहले भाजपा में शामिल हुए थे ना, जो नेता भाजपा में थे वो सब हिंदू के नेता थे। आज जैसे ही कुटनी में चुनाव हो गए तो कोई भूमिहार के नेता हो गए, कोई साव का नेता हो गए, कोई पासवान का नेता हो गए। तो इन लोग का अपना एजेंडा पर ये खुद नहीं खड़ा है। गिरिराज सिंह को ये भूमिहार के नेता बता रहे, पहले गिरिराज सिंह हिंदू के नेता थे। तो ये भाजपा का ये जो दोहरी चरित्र वाला राजनीति है, उसको जनता परख गई है। अब बिहार इसको बहकावे में नहीं आने वाला है। और हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना नहीं है। क्योंकि उन लोग देश के साथ साथ गरीब के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। केरमा के सभा में कुर्सी चल गया मुख्यमंत्री जी के सभा में। युवाओं की बात करने वाले, गरीब के बात करने वाले, छात्रों को पीट रहे, नौजवानों को पीट रहे हैं। और अगर छात्र नौजवान पिटा रहा है, इसके लिए सबसे बड़ा दोषी दोनों है, केंद्र और बिहार के दोनों सरकारें हैं। आप बताइए, इतने बड़े मुजफ्फरपुर जिला, जो कि इसका इतिहास है, लीची वाला शहर, जहां से लीची प्रधानमंत्री जी को खाने के लिए जाता है, और इस मुजफ्फरपुर के साथ नाइंसाफी, इस मुजफ्फरपुर के साथ अपना इंसाफी कीजिएगा। मुजफ्फरपुर की जनता बर्दाश्त कर लेगा, ये कदापि नहीं। और आपको जागना पड़ेगा। कुटनी के एक एक वोट नीलाभ कुमार को जाएगा और केंद्र और राज्य की दोनों सरकार की कुर्सियां हिलेगी। और दोनों जो गहरी निंदा में सो के मुजफ्फरपुर के साथ खिलवाड़ करें तो सब जागेंगे, समझ में आ जाएगा कि लोकतंत्र का सही मतलब क्या होता है। वो नीलाभ कुमार इस बार दर्शा देंगे। कितना वोट से जीत रहे हैं? इतना वोट से जीत रहे हैं कि उसका आंकलन नहीं हम कर सकते। डेली 10,000 वोट बढ़ ही रहा है। कितना आपको हम बता दें, आज तक प्रचार है, आज के बाद नहीं बताएंगे हम आपको। डेली वोट बढ़ रहा है मेरा, क्योंकि जितना फॉर्च्यूनर घूम रहा है गाँव गाँव भाजपा का बैनर लगा के, उतने वोट मेरा बढ़ रहा है। जितने भाजपा के नेता क्षेत्र में घूम रहे हैं अपने पार्टी के प्रचार करने के लिए, उतना ही हमारा पार्टी का वोट बढ़ रहा है। क्योंकि सब जान गया है कि बरसाती मेढक रेंज रोवर लेके घूम रहा है बाबू, धूड़ी उड़ा रहा है। और नाव छाप के हिसाब से इस सारा बरसाती मेढक का फॉर्च्यूनर और रेंज रोवर खत्म होने वाला है। नीलाभ आ रहा है तो क्या संदेश ला रहा है? नीलाभ आ रहा है तो सबसे पहले भ्रष्टाचारियों को औकात मिला देगा। जो नेताजी 15 सालों से ब्लॉक में भ्रष्टाचार लिया तो उनकी अब खैर नहीं रहेगा। जो विद्यालय जर्जर स्थिति हो, विद्यालय बनेगा, गली नली सड़क आवास बनेगा। जो राशन कार्ड के लिए 1500 रुपया ब्लॉक में लगता था, वो राशन कार्ड फ्री में जनता को मिलेगा। इंदिरा आवास के लाभ जनता को फ्री में मिलेगा। और जो नेताजी
कैश और कमीशन के जो ये दुकान चला रहे थे उनका सारा जांच होकर सारा कमीशन भीतर चल जाएगा। भूमिहार समाज का वोट बट रहा है, उस पर बताइए। फिर बात बोल रहे हैं भूमिहार समाज के, अरे गरीब समाज की बात कीजिए। हर गरीब समाज हमारे साथ है। उनके साथ कौन कौन है? विजय माल्या, मुकेश अंबानी, अडानी। मेरे साथ है जनता। नाव पर चढ़ता कौन है? जनता। बाकी तो लोग रेंज रोवर पर हेलीकॉप्टर पर चढ़ते हैं। तो जनता न समझ रहा है कि रेंज रोवर वाला का वोट देंगे तो हमको कितना काम करेगा। आएंगे कभी खरौना में रेंज रोवर लेके सुरेश शर्मा जी चुनाव जीत जाने के बाद कभी आए क्या? जब गोली बंदूक चल रहा था, जब कुटनी के जनता के साथ अन्याय हो रहा था तो नीलाभ कुमार बैगनार लेके घूमते थे। आप कह रहे सुरेश शर्मा निकम्मा नेता है? हम कहा कहेंगे निकम्मा नेता है? सुरेश शर्मा नेता ही नहीं, आप नेता उनको जबरदस्ती बता रहे हैं। और वो बिजनेसमैन है, दलाल है भाजपा के। उनके पास कोई अपना वोट बैंक नहीं है। समाज की उनके प्रति सहानुभूति था, उसको भी आपने बेच दिया। अरे ये इनको एक तरह से मानिए ना कि ये रंग बदलने वाला छिपकली है। हमेशा रंग बदल देते हैं। जब इनका टिकट कटा था बोचहा में जाके खिलाफ में प्रचार कर रहे थे, तब कॉलेज के बनियाता रद्द हो गया था, कॉलेज बचाने के लिए भाजपा के प्रचार कर रहे हैं। तो ये अपने परिवार और अपने धन बचाने के लिए जो लोग मेहनत कर रहा है उसको नेता मानिएगा? नेता वो है, नेता कर्पूरी ठाकुर थे, नेता साधुसेन साहिब थे, नेता श्री कृष्ण सिंह थे, जो अपने घर परिवार को ना छोड़ते विकास की बात करते थे। इन लोग तो फॉर्च्यूनर और रेंज रोवर की बात करते हैं। इस साल फॉर्च्यूनर अगला साल रेंज रोवर कैसे लिया, जनता को कैसे लूटा जाए, इसकी बात करते हैं। जितने के बाद नेताजी मिलेंगे ना? कौन नेताजी? नीलाभ जी। नीलाभ जी के नाने मिलते थे जब जनता से। अरे इनका तो इतिहास रहा कि जनता के बीच रहना। 2.5 साल में हम कितना बड़ा बदलाव कर लेंगे। हम लुटेरा वाला नहीं ना है। हम लोग को रेंज रोवर फॉर्च्यूनर नहीं चाहिए। हमको पार्टी को प्रचार नहीं करना है, मोकामा बोचहा में जाकर के, और केंद्र सरकार को फंड हमको नहीं देना है। हमको जनता के बीच सेवा करना है। और नीलाभ कुमार हमेशा जनता के बीच रहे हैं। अब उन लोग से जाके पूछेगा, मैं आपको एक टास्क देता हूं कि जो बरसाती में घूम रहे हैं गाँव, उनसे पूछेगा कि चुनाव के बाद भी आइएगा हर गाँव में एक मंत्री कि आजे भर है। जैसे लग रहा है कि कुटनी को बना दिए संसद भवन, हर विभाग के मंत्री का वो गाँव में घुस रहा है। अरे भैया, चुनाव से पहले आप कहाँ थे? चुनाव से पहले आप कहाँ थे? एक आध भी सदन में बता दीजिए जो मुजफ्फरपुर के सांसद होंगे, एक आध भी सदन के अपना एक वीडियो भेज दे हमको कि कुटनी के लिए कभी आवाज उठाए होंगे, कुटनी के सड़कों के लिए कभी आवाज उठाए होंगे, कुटनी के स्कूल के लिए कभी आवाज उठाए होंगे। नहीं उठाए हैं। वो अगर वो आवाज उठाए हैं तो अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने घर की रक्षा के लिए। तो वैसे बहरा गूंगा को सांसद बना के भेजेगा कुटनी की जनता? नहीं। अबरी कुटनी में हिसाब हो जाएगा सबका, सबसे हिसाब मांगेंगे 15-10 साल के दीजिए, उसके बाद वोट लीजिए। वोट हमारा, राज तुम्हारा, ये नीति खत्म हो गया। माल महाराज के मिर्जा खिले होली, वो भाजपा का उसी दिन समाप्त हो गया। भाजपा के अंदर दिवाला हो जाएगा। राम मंदिर से वोट पड़ता है। अरे राम मंदिर जाने के लिए अयोध्या में राम मंदिर आपने बनवाया, और राम मंदिर में भी घूसखोरी हुआ। अटल अडवाणी ने राम मंदिर बनाने के लिए चंदा किए थे, उसके बाद मोदी जी ने भी राम मंदिर बनवाने के लिए चंदा कर दिया। अरे भाई, कहाँ हो गया पैसा? हिसाब दीजिए ना देश की जनता को। अब कुटनी की जनता को अयोध्या जाने के लिए कम से कम 5,000 रुपया का खर्चा है। यहाँ के किसान का आमदनी 200 रुपया है। कैसे जाएगा अयोध्या राम मंदिर पूजा करने? तीर्थ कराइएगा बुजुर्गों को अयोध्या में। कौन तीर्थ करने के बाद? अरे बुजुर्ग को हम सबसे पहले, बुजुर्ग का तीर्थ क्या होता है? अयोध्या होता है। बुजुर्ग का तीर्थ होता है सेवा करना, बुजुर्ग को सही से उनका वृद्धा पेंशन मिल जाए, वो सेवा है, वो तीर्थ है। तो उन्हीं लोग तो दिलवा ही नहीं पा रहे हैं। ये सब इतना एक तरह से मान लीजिए कि खत्म नेता है कि बुजुर्ग के पेंशन के भी अपने पॉकेट में रखना चाहते हैं, गरीब के राशन कार्ड के पैसा भी अपने पॉकेट में रखना चाहते हैं। ये गरीबों को खून चूस कर खाने वाला नेता इन लोग है। गरीब की बात करने आए, मैं गरीब हूं, ले झोला चल पड़ा। चाय बेचने वाला देश के प्रधानमंत्री आज MBA और BA करने वाले लोगों से चाट पकौड़ा बेचवा रहा है। शर्म नहीं आता है? इन लोग से अब युवा सीख सवाल पूछेगा। और कल सीटेड और बीटेड वाला छात्र अपने रोजगार के लिए मांग रहे थे, तुमको आप मार रहे हैं आतंकवादी की तरह। अगर यही लाठी, जो लाठी कल छात्रों पर चला था, वो लाठी ब्लॉक में भ्रष्टाचारियों पर चलता, वो लाठी आतंकवादियों पर चलता, वो लाठी अपराधियों पर चलता, तो शायद बिहार में अपराध घट जाता। लेकिन इन लोग के संरक्षण में सारे लोग काम करते हैं। अब पिटा का छात्र नौजवान जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, पूरा बिहार गूंज उठेगा मुकेश सहनी के नारों से। आप याद रख लीजिएगा, सबको धूल चटाएंगे। युवा का पिटाई और किसान का पिटाई कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम भी युवा हैं, हमारे बाप भी किसान हैं। ये दोनों का बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा से कोई समझौता नहीं। जब तक हमारी बात नहीं होगा, जब तक कोई समझौता नहीं। कमल के फूल को तोड़ के मुरझा के फेंक देंगे हम। ये ठसक था VIP के प्रदेश प्रवक्ता पुरुषोत्तम राज का। 8 दिसंबर को फिर मिलेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से इन्होंने जो बात रखा है उसमें कितनी हकीकत थी। ये 8 दिसंबर को इनसे मिलेंगे। ये थे पुरुषोत्तम राज, VIP के प्रदेश प्रवक्ता। ई जर्नलिज्म से।